इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे ही समाज के कुछ ऐसे वंचित तबके से आए हुए बच्चे हैं जो हमसे दिल से तो बहुत जुड़े हैं और सुबह से उन्होंने जो तैयारी की है, आपके सामने एक म्यूजिकल थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन के लिए द लीजेंड बाबा साहेब। जोरदार तालियों से बाओ इंटरनेशनल ग्रुप के सभी बच्चों को हम आमंत्रित करते हैं स्टेज पर कि वो आए और अपनी परफॉर्मेंस दें। इस परफॉर्मेंस को तैयार कराने के लिए उनके साथ जुड़े हुए उनके गुरु मैडम अन्वेषा एंड उनके प्यारे सर प्रदीप जी आज हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि सभी बच्चे स्टेज पर आए और कार्यक्रम की शुरुआत करें। जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत करें। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन। यह कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से दिखाने का प्रयास किया गया है। कार्यक्रम में दिखाई गई सभी घटनाएं पुस्तकों से ली गई हैं। बाओ परफॉर्मिंग आर्ट्स की टीम की ओर से एक सकारात्मक प्रयास किया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ आप सभी तक पहुँचे। आइए देखते हैं एक म्यूजिकल प्ले बाबा साहेब। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता। जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता। जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता। जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता। सुनो भीमराव की कहानी कुछ ऐसे थे अभिमानी। सुनो भीमराव की कहानी कुछ ऐसे थे अभिमानी। नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी। नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी। कक्षा के बाहर बैठा हुआ भेदभाव में पिसता रहा। बढ़ता रहा सीने में जख्म रिश्ता रहा। भीमराव 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 अम्बेडकर कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। भीमराव 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 अम्बेडकर कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। कभी आग में पिघला तू, सोने से निखरा तू। तू एक तराशा हीरा था, कोयले से निकला तू। थी आग लगी तेरे तन में, तूफान उठा था मन में। तेरी महक अभी भी आती है माटी के हर कण कण में। भीमराव 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 अम्बेडकर कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। पहले पकड़ के तो दिखा। पकड़ पकड़ पकड़। तुम्हें पता है कल मैं एडवेंचर पार्क गई थी और बहुत मजा आया था। कल मैं मॉल गई थी, मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी। कल तो मैं शॉपिंग करने गई थी, वहाँ पे मैंने एक ड्रेस ट्राई करी पर मेरे को फिटिंग नहीं आई।
अच्छी लग गई तुम्हारी, मैं टीचर से कंप्लेन करूंगी। हाँ, तुम्हारी टीचर से कंप्लेन करेंगे। चुप मोटी। चल तेरी तो पक्का शिकायत करूंगी सर से। चलो सीट पे चल के बैठते हैं। हाँ, चलो चलो। सर। क्या कर रहे हो बेटा? लग जाएगी। चलो सीट पर बैठो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सिट डाउन। थैंक यू सर। दीपिका बेटा तुम क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ। सर आई वांट टू से समथिंग। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे गोलू की कंप्लेंट करनी है। सर ये पूरी क्लास में दौड़ता रहता है और आज तो इसने रियांशी को भी धक्का मारा। यस सर। गुरु बेटा क्लास में दौड़ना धक्का मारना गलत बात होती है। सॉरी बोलो दीपिका को। सॉरी। इट्स ओके। बच्चों आज बहुत खास दिन है। आज 14 अप्रैल है। कोई बता सकता है आज क्या है? सर आज ना मेरी मम्मी का बर्थडे है। शाम को हम मॉल में घूमने जाएंगे, पिज्जा और मोमोज भी खाएंगे। ये मजा आ गया। नहीं बेटा। मैं बताऊं आज ना क्या था आज? नहीं पता सर। मैं बताता हूँ, मुझे ना पता चल गया, आज आपका बर्थडे है। अरे नहीं बेटा बैठ जाओ। कोई बात नहीं बच्चों। इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, इधर आओ। यस सर। उधर देखो। अरे रे ए अच्छा ये क्या कर दिया तुमने? धरती दूषित कर दी। मट्टी कहाँ है तेरी? और झाड़ू औकात में रहो। इधर आ, साफ कर इसे अच्छे से कर। उठ दफा हो जाए। सर इनके गले में एक मटका और पीछे झाड़ू जैसा क्या था? मानवता को शर्मसार कर देने वाली परिस्थितियों के बीच दलितों, पिछड़ों और पीड़ितों की मुक्तिदाता मसीहा बनकर अवतरित हुए एक महानायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी में मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। वो महार जाति से थे जिसे एक अछूत माना जाता था। वे अपने बचपन में अच्छी शिक्षा पाने के लिए भाग्यशाली थे, क्योंकि उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। फिर भीमराव अम्बेडकर को 5 साल की उम्र में दापोली में एक स्कूल में अपने बड़े भाई के साथ भर्ती किया गया। उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आइए देखते हैं। रमेश। जी मास्टर जी। सतपाल। जी मास्टर जी। रामू। जी मास्टर जी। गुरुदयाल। जी मास्टर जी। भीमराव। जी मास्टर जी। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कितनी बार समझाऊं तुम्हें? पीछे आके बैठा करो। जाओ पीछे। पर मास्टर जी मुझको ही पढ़ना है। भूलना नहीं। दो एकम दो। दो दूनी चार। दो तिया छह। दो चौक आठ। दो पंजे 10। चलो बच्चों बताओ। दो अट्ठे। मास्टर जी 16। तुमसे पूछा मैंने, चुप रहो। दो पंजे। मास्टर जी 10। कहा ना, चुप रहो। मास्टर जी 9।
मास्टर जी, मुझको बहुत प्यास लगी है। पानी पिलाओ उसे। अब बाबा साहेब की शादी 1906 में रमाबाई से हुई। तब वह 15 साल के थे। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन स्कूल से 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर पास की और उन्हें बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। जब डॉक्टर अंबेडकर युवा थे और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना था तो सबसे बड़ी समस्या पैसे की थी। इतना धन कहां से लाए कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ सके। तब बड़ौदा स्टेट के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने उन्हें मदद की। प्रणाम महाराज। आओ भीम। प्रणाम महाराज, मैं भीमराव अम्बेडकर। गुरुजी, आपने अपने आने का कारण नहीं बताया। महाराज, ये मेरा शिष्य भीमराव अम्बेडकर, ये पढ़ाई में बहुत होनहार है। इसने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की है और अभी अभी 12वीं की परीक्षा भी, किंतु पैसों के कारण इसकी आगे की शिक्षा में बाधा आ रही है। महाराज, अगर आप इसकी सहायता कर सके तो। तुम पढ़ा क्यों करना चाहते हो भीमराव? महाराज, मैं पढ़ लिख कर अपना जीवन पूरे सामर्थ्य के साथ अपने देश के गरीबों और पिछड़ों के उत्थान के लिए लगाना चाहता हूँ। हम तुम्हारी सहायता कर तो दे, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा है? अच्छा चलो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा बड़ोदरा उठाएगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के पश्चात तुम्हें ही बड़ोदरा आकर बड़ोदरा राज्य की सेवा करनी होगी। अगर ये शर्त मंजूर है तो हस्ताक्षर करो। इन सब लोगों के बीच एक और नाम था जिसके जिक्र के बगैर बाबा साहेब की सफलता की कहानी अधूरी है। वह नाम है माता रमाबाई। एक परिस्थिति में रमाबाई बाबा साहेब के साथ देती रही। बाबा साहेब वर्षों अपनी शिक्षा के लिए बाहर रहे और इस समय रमाबाई ने घर को संभाला। हालांकि उन्हें कई प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाबा साहेब की शिक्षा का खर्च जुटाने में भी मदद करती रही। वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी कर चुके थे और ये बात शायद बेहद कम लोगों को पता है कि बाबा साहेब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, मराठी, जर्मनी, फ्रेंच, गुजराती और पर्शियन। बाबा साहेब के पास कुल 32 डिग्रियां थी। वो विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। नोबेल प्राइज जीतने वाले अमर्त्य सेन बाबा साहेब को अर्थशास्त्र में अपना गुरु मानते थे। भारत के तिरंगे झंडे में अशोक चक्र लगवाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही थे। वर्तमान समय में जो उद्योगों में 8 घंटे की शिफ्ट होती है, यह बाबा साहेब ने तय की। उससे पहले 12-12, 14-14 घंटे काम करना होता था। और महिलाओं को मैटरनिटी लीव दिलवाने वाले भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। न्यूनतम मजदूरी दिलवाने वाले भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही थे। कोलंबिया से लौटने के बाद अम्बेडकर बड़ौदा में रहने के लिए आ गए। बुद्धं शरणं गच्छामि। सुनिए, मुझे कमरा चाहिए। तुमरो नाम? भीमराव अम्बेडकर। ओ हिंदू, जात? महार। माफ करना, कमरा खाली नहीं है। मुझे बस 1 हफ्ते के लिए कमरा चाहिए। कहा ना कमरा खाली नहीं है, समझ नहीं आता। मेरा होटल बंद कराना चाहता है। घर? जाति? महार। घर? जाति? महार। घर? जाति? महार।
घर, जाति, महर, अब वह पारसी सराय में बड़ी मुश्किल से जगह पाने में कामयाब हुए, जहां उन्हें अपने छात्रवृत्ति अनुबंध को पूरा करने के लिए काम करना पड़ा। जरा वो फाइल देना। ये क्या तरीका है? रियासत का सेना सचिव हूं, निरादर सहन नहीं करूंगा। जरा एक गिलास पानी देना। तुम्ही से कह रहा हूं, पानी देना। पानी नहीं है तो वो क्या रखा है फिर? तो खुद ही ले लो ना। लेकिन जैसे ही वहां के लोगों को पता चला बाबा साहेब की जाति का, वो लोग बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं है पारसी सराय में बड़ी मुश्किल से जगह पाने में कामयाब हुए, जहां उन्हें अपने छात्रवृत्ति अनुबंध को पूरा करने के लिए काम करना पड़ा। जरा वो फाइल देना। ये क्या तरीका है? रियासत का सेना सचिव हूं, निरादर सहन नहीं करूंगा। जरा एक गिलास पानी देना। तुम्ही से कह रहा हूं, पानी देना। पानी नहीं है तो वो क्या रखा है फिर? तो खुद ही ले लो ना। लेकिन जैसे ही वहां के लोगों को पता चला बाबा साहेब की जाति का, वो लोग लाठियों डंडों के साथ आ जुटे और उन्होंने बाबा साहेब को बहुत बुरा भला कहा और उनका सामान फेंक दिया। अब कोई रास्ता न था बाबा साहेब को बड़ौदा छोड़कर मुंबई जाने के सिवाय। लेकिन ट्रेन में अभी लगभग 5 घंटे का वक्त था, तो 5 घंटे कहाँ बिताते? वो सियाजीराव गायकवाड़ जी द्वारा बनाए गए कमाटी बाग में गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर चिंतन करते हुए रोने लगे। उन्होंने सोचा, हजारों साल से मेरा समाज गुलाम है, जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। मेरे इतनी विद्वता हासिल करने के बाद, विदेश से पढ़ाई करने के बावजूद भी मेरा इतना अपमान, तो फिर मेरे समाज का क्या होगा? उसी वृक्ष के नीचे बैठकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संकल्प किया। वो दिन था 23 सितंबर 1917। उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपना पूरा जीवन अपने समाज को आजादी दिलाने में, उनका हक अधिकार दिलवाने में लगाऊंगा। और यहाँ से उनकी संघर्ष की जीवन की शुरुआत। चमका तू बनके ज्ञान सूर्य का सबसे न्यारा, दमका तू गगन में सबसे अलग कोई ध्रुव तारा। अपने दम पे बन के काबिल स्कॉलरशिप करके तू हासिल, फिर पढ़ लिख आया लौट कर 32 उपाधियों का मालिक। 9 भाषाओं का ज्ञाता, तुझको कोई पढ़ ना पाता। जो धर्म बताए जात तेरी, तुझको वो धर्म न भाता। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर।
हक शोषित को दिलवाया, बहुजन का सम्मान बढ़ाया। शिक्षा के दम पे तुमने भारत का नव इतिहास रचाया। समाज वही बदलता है जिसने इतिहास पढ़ा हो। कर गुजर गए वो भीम थे, निर्बलों के हक में लड़े थे वो। भारत के रतन तेरे लिए जतन, जनहित में लिखा संविधान। औरत को दिया अधिकार, बना पाई वो अपनी पहचान। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। भीमराव अम्बेडकर यहाँ इस सभी जनता से यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने रीति रिवाजों को छोड़ देना चाहिए। हमारे पास यह आजादी इसलिए है ताकि हम उन चीजों को सुधार सके जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरोधी है। राष्ट्रवाद तभी उचित ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक अस्तित्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। और अंत में मैं यही कहूंगा कि बदले से बदलाव नहीं होगा, बदलने से बदलाव होगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान को लिखा। वो भारत के संविधान के रचयिता थे। वैसे तो कहने को प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, लेकिन उनमें से या तो कुछ बीमार थे या अपने व्यवसाय में बिजी थे या विदेश चले गए, और अल्टीमेटली संविधान लिखने की जिम्मेदारी अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर था। लेकिन उन्होंने दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे संविधान भारत को दिया, और भारत के सभी लोगों को बिना पक्षपात के, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, सबको समान रूप से बराबर किया संविधान के नजरिए से, और सबको आगे बढ़ने का समान। हमें रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम 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 जय भीम। जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता। जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता। जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता। जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता। सुनो भीमराव की कहानी, कुछ ऐसे थे अभिमानी। सुनो भीमराव की कहानी, कुछ ऐसे थे अभिमानी। नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी। नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी। कक्षा के बाहर बैठा हुआ भेदभाव में पिसता रहा। बढ़ता रहा सीने में जख्म रिश्ता रहा। लेकिन इस घर में मन
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सभी को मेरा जय भीम। ये जो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग
अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।